जी, दुनिया के तकरीबन 100 से ज़ायद मुल्क ऐसे हैं जिनमें दावत इस्लामी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मौजूद है। और दावत इस्लामी के मराकज़ मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में तकरीबन 550 शहरों में दावत इस्लामी के मराकज़ हैं। अगर हम पाक व हिंद में देखते हैं तो दावत इस्लामी के सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मराकज़ हैं। अगर हम मिडल ईस्ट में देखते हैं, फॉर ईस्ट में देखते हैं, अमेरिका में अभी हमने कुछ इंक्रीज़ इन पेट्रोल प्राइसेस के बाद हमने कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इजाफा किया है 12%, 8%, 6%। तो जब इजाफा किया है तो ये तकरीबन इसका 100 करोड़ रुपीज़ बजट पर बोझ आया है। तो दावत इस्लामी का जो बजट है वो अरबों रुपए सालाना है, जिसको दावत इस्लामी 48,000 एम्प्लॉयज़ में तकसीम करती है। जो आगे दीन का काम करते हैं उनका पूरा चेक एंड बैलेंस का दावत इस्लामी के पास एक निज़ाम मौजूद। मैं इस बात पर बिल्कुल श्योर हूँ कि पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाली और लोगों के लिए सेक्रीफाइस करने वाली है। वी हैव 48,000 एम्प्लॉयज़ इन पाकिस्तान। ठीक है जी, 48,000 लोग कौन से हैं? जो डिग्रियाँ लेके नहीं आए, उनको स्किल भी दावत इस्लामी ने दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी याफूर रज़ा साहब हमारे साथ हैं। हाजी साहब, दावत इस्लामी पूरी दुनिया में इस वक्त दीन का काम कर रहे हैं। कुछ हमारे देखने वालों को बताइए कि इस वक्त दावत इस्लामी के टोटल मराकज़ कितने हैं और किस किस मुल्क में इस वक्त काम किया जा रहा है। मदरसतुल मदीना है और इसके अलावा जो दीगर जो शोबाजात में हम काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इस वक्त काम हो रहा है दावत इस्लामी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि दावत इस्लामी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने के लिए और मुसलमानों में बेसिक रिलीजियस नॉलेज देने के लिए दुनिया भर में काम कर रही है। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे मौका दिया बात करने का। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे के एक ही आयत हो। तो बेसिकली हर मुसलमान ही प्रीचर है। उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छी बातों को प्रमोट करे, अच्छी बातों को बताए, लोगों तक पहुँचाए। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वालिद को ज़िम्मेदारी दी है, बाप को ज़िम्मेदारी दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से। जी, दुनिया के तकरीबन 100 से ज़ायद मुल्क ऐसे हैं जिनमें दावत इस्लामी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मौजूद है। और दावत इस्लामी के मराकज़ मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में तकरीबन 550 शहरों में दावत इस्लामी के मराकज़ हैं। अगर हम पाक व हिंद में देखते हैं तो दावत इस्लामी के सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मराकज़ हैं। अगर हम मिडल ईस्ट में देखते हैं, फॉर ईस्ट में देखते हैं, अमेरिका में, यूके, यूरोप, लैटिन अमेरिका, दुनिया भर में देखते हैं तो दावत इस्लामी के मराकज़ कायम हैं। जहाँ पे आपने फरमाया कि ऑनलाइन कोर्सेज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ मदारिस हैं, मस्जिदों का भी काम दावत इस्लामी कर रही है, दीन का भी काम कर रही है, पूरी दुनिया में इसका माशाल्लाह काम हो रहा है। ये सारा काम करने के लिए तो अब एक फ़ंड चाहिए होता है और वो बड़ा हैवी किस्म का फ़ंड चाहिए होता है। तो दावत इस्लामी इसको किस तरह मैनेज करती है, इन सारे मराकज़ को और ऑनलाइन कोर्सेज़ को और फिर जो मसाजिद हैं उनको? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब भी कभी इस्लाम को ज़रूरत पड़े, जहाँ इस्लामिक है, मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के लिए, मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए, आप उनके सामने प्लान रखें, उनके सामने मंसूबा रखें। ये मुसलमानों की फ़लाह के लिए हम ये काम करना चाहते हैं, बताएं आप क्या देते हैं, आप क्या देते हैं, आप क्या देते हैं। यही निज़ाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से था और सहाबाए किराम के दौर में अब तक यही है कि अगर आपको मिसाल के तौर पर मस्जिद बनानी है, भाई इस इलाके के लोगों की में मस्जिद बनानी है, बताएं आप क्या देते हैं। कोई जगह देता है, कोई सीमेंट देता है, कोई रेत देता है, कोई पैसे देता है, कोई मजदूरी देता है, कोई खड़ा होकर काम करवा देता है। ये तरीका है। अगर आपको समझते हैं कि मुसलमानों में रिलीजियस एजुकेशन का इदारा नहीं है तो आप कहते हैं जनाब हमें कुरान की एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए इदारा चाहिए, बताए कौन देता है। कोई कहता है जी मेरा घर ले लें, कोई कहता है जनाब ये जगह ले लें, कोई कहता है जी मैं तामीर कर देता हूँ, कोई कहता है जी मैं पैसे दे देता हूँ। तो ये अपनी आखिरत के लिए, और फिर अल्लाह ताला ने इसके लिए अजर व सवाब भी तो रखा है ना, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए जो सदका जारिया के काम है। इसी तरह कभी हॉस्पिटल बनाना है तो अब जनाब मुसलमानों के लिए बेहतरी के लिए यहाँ ये काम करना है। अच्छा, पानी का प्रॉब्लम है, जैसे अभी थर में, चोलिस्तान में, मुख्तलिफ जगह पर खुश्क साली आई तो दावत इस्लामी ने मुसलमानों के सामने रखा ना कि भाई हमारे यहाँ के मुसलमान खुशहाल हैं, उन मुसलमानों को पानी चाहिए, लाए आप क्या देते हैं। किसी ने कहा जी एक कुआं, किसी ने कहा जी 2 कुएँ, किसी ने कहा जी 4 लाख, किसी ने कहा 10 लाख। तो दावत इस्लाम के पास पूरा एक कम्प्रीहेंसिव निज़ाम है ज़कात का, सदक़ात का, खैरात का, और उसके फिर इस्तेमाल कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं कि किस काम का क्या इस्तेमाल है। तो
तो लिहाजा दावत इस्लामी उसी शरई उसूलों को मुताबिक फ़ंड्स जमा करती है और मुसलमानों के लिए फ़ंड्स खर्च करती है। अच्छा हाजी साहब, अगर दावत इस्लामी की सोशल एक्टिविटीज़ देखें, मॉरल एक्टिविटीज़ देखें, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ देखें, कोई ऐसा शोबा नहीं नज़र आता जिसमें दावत इस्लामी इस वक्त काम नहीं करी, और इस्लाम के साथ साथ इंसानियत की फ़लाह के लिए भी। अच्छा, हमारे देखने वालों की चूँकि दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले बहुत एक तादाद है दुनिया जो दावत इस्लामी को फ़ंड करती है, जो डोनेट करती है। देखने वालों के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि दावत इस्लामी के बस्ते लगे होते हैं, उनके दुकानों पे डब्बे पड़े होते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इस वक्त दावत इस्लामी का मंथली बजट कितना है और सालाना बजट कितना है, ताकि देखने वालों को अंदाज़ा हो जाए कि दावत इस्लामी का ख़र्चा कितना होता है पूरे साल में और महीने में? देखिए जी, हमें अपने वसाइल, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानी कौम का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनेट करने वालों में होता है। मैं इस बात पर बिल्कुल श्योर हूँ कि पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाली और लोगों के लिए सेक्रीफाइस करने वाली है। लेकिन हमारे मुल्क का शुमार गरीब मुल्कों में होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, डेवलप कंट्रीज़ में नहीं होता। बिग इकॉनमी नहीं है हमारी, हम मकरूज़ हैं, खसारे का बजट है हमारा। तो लेकिन इस मुल्क में रहकर माशरे को सुधारना और हज़ारों लोगों को स्किल देकर एम्प्लॉयमेंट देना, यानी वी हैव 48,000 एम्प्लॉयज़ इन पाकिस्तान। ठीक है जी, 48,000 लोग कौन से हैं? जो डिग्रियां लेके नहीं आए, उनको स्किल भी दावत इस्लामी ने दिया है। पहले उनको पढ़ाया है, सिखाया है, स्किल दिया है, फिर इनको रोज़गार दिया है। और दावत इस्लामी के पास जो एम्प्लॉयमेंट का निज़ाम है वो पेपरलेस एग्रीमेंट करते हैं 48,000 एम्प्लॉयज़ से, और फिर वी आर पेइंग फॉर परफॉर्मेंस, पे फॉर परफॉर्मेंस का उसूल हमारे पास है। और मज़दूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दें, इस पर भी अमल पैरा है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी 48,000 एम्प्लॉयज़ को जो लोएस्ट सैलरी है, अल्हम्दुलिल्लाह उस लोएस्ट सैलरी स्केल को हम अडॉप्ट करते हैं और लेबर रेट को अवेल करके हम उसके मुताबिक सैलरी पे करते हैं। हाजत हमारी जो अभी हमने कुछ इंक्रीज़ इन पेट्रोल प्राइसेस के बाद हमने कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इजाफा किया है 12%, 8%, 6%। तो जब इजाफा किया है तो ये तकरीबन इसका 100 करोड़ रुपीज़ बजट पर बोझ आया है। तो दावत इस्लामी का जो बजट है वो अरबों रुपए सालाना है, जिसको दावत इस्लामी 48,000 एम्प्लॉयज़ में तकसीम करती है। जो आगे दीन का काम करते हैं उनका पूरा चेक एंड बैलेंस का दावत इस्लामी के पास एक निज़ाम मौजूद है। मैं अगर अपने देखने वालों को ये बताऊं कि थोड़ा आसान कि 1 अरब रुपये आपने फरमाया है कि इम्पैक्ट हुआ है ऑफ कोर्स बजट के अंदर, जब जो सारी प्राइसेस बढ़ी हैं इसमें सारी। अच्छा भाई साहब, फाइनली हमारे देखने वाले ये भी जानना चाहेंगे कि दावत इस्लामी से मुंसलिक हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं। मदनी चैनल जो है वो उसने बड़ा इनकलाब बरपा। मैं एज अ मीडिया पर्सन जब मदनी चैनल को देखता हूँ, मदनी कार्टून्स को देखता हूँ, मदनी चैनल की मुख्तलिफ ग्राफिक्स को देखता हूँ, मार्वलस। तो ये कॉन्सेप्ट डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है और तरक्की करता जा रहा है। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है और फिर आगे आने वाले दौर में जो हम देखेंगे इसमें मज़ीद क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं मदनी चैनल के हवाले से, लोग जो हैं उससे अटैच जो हैं, जो होना चाहते हैं या जो हैं अभी। मैं दावत इस्लामी के मुल्तान के इज्तिमा में था और दावत इस्लामी का बहुत बड़ा इज्तिमा मुल्तान में होता था। 95 से लेकर 2008 तक हुआ। वहाँ तकरीबन 250 एकड़ जगह पर दावत इस्लामी का वो इज्तिमा होता था। जगह तैयार की जाती थी, गंदम की फसल काश्त होती थी और फिर लोग उससे इज्तिमा गाते। तो उसमें जब उसको ज़मीन को तैयार करते थे गंदम की फसल के बाद, तो उसमें वो सांप निकलते थे। तो जब सांप निकलते थे तो मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब से रब्ता किया गया, हुजूर यहाँ सांप निकल रहे हैं। अब देखिए आपकी अप्रोच, मेंटल अप्रोच देखिए कि आपने ये नहीं कहा कि इसको फू करो ये भस्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपने फरमाया बेटा किसी सपेरे से रब्ता कर लें। यानी सांप पकड़ने का या सांप को काबू करने का प्रोफेशनल कौन है? सपेरा, उसे रब्ता कर लें। यानी आपने समझा दिया कि जब कोई काम करना होना, उसका जो एक्सपर्ट है, उसका जो स्पेशलिस्ट है, उसका जो प्रोफेशनल, उसे रब्ता कर लें। तो दावत इस्लामी आज फाइनेंस का काम करती है तो उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको हायर करती है। जब दावत इस्लामी आईटी में काम करती है, जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर करती है। जब दावत इस्लामी लेजिस्लेशन में यानी किसी लॉयर्स में काम करती है
तो लॉयर ही को बड़ा बना दिया जाता है। जजिस में काम करते हैं जो जजिस को बड़ा बना दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उन्हीं को हायर किया जाता है कि जो जिस काम का एक्सपर्ट है वो उसी काम को करे, गैर एक्सपर्ट या दूसरी फील्ड वाला उसमें टांग ना अड़ाए। अगर ये काम हम करें, जिसके ज़िम्मे जो काम है वो अपना काम करे, तो बेहतरीन अंदाज से काम हो सकता है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका। और आज याफूर रज़ा साहब हमारे साथ थे। आप लोगों ने आज दावत इस्लामी के हवाले से ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं, यकीनन बहुत से लोगों के अंदर बहुत से सवालात थे। आज उन सवालात के जवाब भी हाजी साहब ने दिए। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें भी खैर का काम, दीन का काम और ऐसे नेक लोगों के साथ जुड़ने की अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए। इसी नोट के साथ अपने मेज़बान फ़रहान ख़ान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।